हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटाफ्लेयर जावा स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी के इस फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स में, जहां पर आज हम देखते हैं जावा स्क्रिप्ट के कोड को रन किस तरीके से करेंगे। कॉन्सेप्ट अभी हमने क्लास में समझा, इंट्रोडक्शन ऑफ जावा स्क्रिप्ट हमने देखा, लेकिन यहां पर अब आप देखिए बड़ा कंफ्यूजन है कि सर जावा स्क्रिप्ट के कोड को हम कितने तरीके से रन कर सकते हैं, विद इन अ ब्राउजर, आउटसाइड द ब्राउजर। ओके, तो चलिए एक बार प्रैक्टिकली इसको रन करके देखते हैं और मैं आपको बताता हूं कि जावा स्क्रिप्ट का कोड आप नोटपैड में कैसे रन करेंगे, या अगर आपको डायरेक्टली ब्राउजर पे रन करना है सो हाउ टू रन द जावा स्क्रिप्ट कोड डायरेक्टली इन द ब्राउजर कंसोल स्क्रीन, या अगर आपको आउटसाइड द ब्राउजर रन करना है तो उसके लिए नो डाउट एक स्टेप अहेड हमें जाना पड़ेगा। वी नीड टू इंस्टॉल Node.js फॉर दैट, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के बारे में हमने ये पढ़ा है, इट्स अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, राइट। तो जावा स्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करता है आपका ब्राउजर इंजन, जो कि हमने बात की थी गूगल क्रोम के केस में इट्स अ V8 इंजन, और इन अनदर केस इट्स अ स्पाइडर मंकी, राइट, कि फायरफॉक्स के केस में स्पाइडर मंकी होगा। लेकिन जैसे हमने ये भी डिस्कस किया था कि नाउअडेज जावा स्क्रिप्ट इज बोथ क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड लैंग्वेज, राइट। तो यदि जावा स्क्रिप्ट को आपको आउटसाइड द ब्राउजर एग्जीक्यूट करना है तो हमें एक्स्ट्रा क्या डाउनलोड करना पड़ेगा, Node.js का कॉन्सेप्ट क्या होगा। हालांकि Node.js देखिए बिल्कुल सेपरेट कोर्स है, हम बात करेंगे जावा स्क्रिप्ट की, लेकिन दोनों तरीके से, राइट। तो चलिए यार टाइम वेस्ट ना करके एक बार एग्जीक्यूशन देख लेंगे तो बेटर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो पहली स्टेप में हम देखते हैं जावा स्क्रिप्ट के कोड को हम डायरेक्टली ब्राउजर पे कैसे रन करेंगे, राइट। तो सिंपली आपको क्या करना है, अपना ब्राउजर ओपन करना है और यहां पर राइट क्लिक करके यू हैव टू गो टू दिस इंस्पेक्ट, राइट। और इस इंस्पेक्ट में जब आप जाएंगे तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा कंसोल का, राइट। सो डायरेक्टली गो टू दिस कंसोल एंड यहां पर आप देखिए, यदि मैं लिखता हूं सपोज A=, या मैंने लिखा मान लो कंसोल, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, है ना। इफ यू वांट टू प्रिंट समथिंग ऑन कंसोल स्क्रीन तो मैंने लिख दिया वेलकम इन जावा स्क्रिप्ट कोड, ओके, एंड देन आई प्रेस एंटर। जस्ट अ मोमेंट, कंसोल की स्पेलिंग गलत हो गई है, ओके, कंसोल डॉट लॉग वेलकम इन जावा स्क्रिप्ट कोड। सो हियर यू विल गेट आउटपुट, राइट। अगर मैं लिखता हूं A=, जैसे हमने देखा था ना, A=10, सो आई गेट द रिजल्ट 10 हियर। और अगर मैंने लिखा कंसोल सपोज डॉट लॉग, और हमने ऑपरेटर अभी पढ़ा है टाइप ऑफ, जिससे आप किसी का भी टाइप पता कर सकते हैं। सो सी दिस वन, दिस इज अ नंबर। तो ये एक तरीका, और यहां पर आप देखिए यू कैन डायरेक्टली यूज दिस एज अ कंसोल। दिस वन इज कैलकुलेटर, कि मैं लिख रहा हूं 12 + 10 + 20, सो आई गेट दिस रिजल्ट 42। तो ये एक तरीका है जावा स्क्रिप्ट के कोड को रन करने का, लेकिन ये है कंसोल जावा स्क्रिप्ट की, जहां पर आपको जावा स्क्रिप्ट के रिजल्ट कहां पर मिल रहे हैं, कंसोल पे। लेकिन ये विद इन अ ब्राउजर अभी हम बात कर रहे हैं कि विद इन अ ब्राउजर आप जावा स्क्रिप्ट का कोड किस तरीके से रन करेंगे, राइट। अगर मान लो मैं यहां पर लिखता हूं अलर्ट, ठीक है, इफ आई कैन राइट अलर्ट वेलकम इन जावा स्क्रिप्ट, ओके, सो आई गेट दिस रिजल्ट ऑन अलर्ट विंडो। ये मुझे अलर्ट विंडो में इस तरीके से मैसेज मिलेगा, सी दिस वन वेलकम इन जावा स्क्रिप्ट। तो ये एक तरीका है, पहले आप सारे कॉन्सेप्ट हम समझ लें। तो आई होप ये क्लियर है अभी आपको। अब यदि मुझे जावा स्क्रिप्ट के कोड को ब्राउजर बेस्ड रन करना है, मतलब आई वांट टू राइट अ जावा स्क्रिप्ट कोड फॉर विद इन एन HTML, की HTML के साथ जावा स्क्रिप्ट का कोड हम किस तरीके से लिखेंगे, ओके। तो ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन है कि अब मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट ओपन अ नोटपैड हियर, ठीक है। मैं नोटपैड को ओपन करता हूं और यहां पर हम सिंपल एक HTML का कोड लिखते हैं, HTML हेड, ठीक है, टाइटल, ठीक है, HTML हेड टाइटल, एंड आई होप यू नो द HTML कॉन्सेप्ट। और ये मैंने लिखा माय जावा, टाइटल में मैंने लिख दिया माय जावा स्क्रिप्ट पेज, ठीक है, एंड देन स्लैश टाइटल, ओके। और ये हमने हेड को क्लोज कर दिया, स्लैश हेड, है ना। पहले हम सिंपल एक HTML पेज की बात करते हैं, एंड देन स्लैश HTML। और यहां पर मैंने कुछ सेंटर में हेडिंग दे दी है, सपोज सेंटर स्लैश सेंटर के बीच में आपने लिख दिया H1, और इस H1 के बीच में आपने लिख दिया फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट पेज, ठीक है, एंड देन स्लैश H1। लेकिन राइट नाउ आई एम नॉट राइट एनी जावा स्क्रिप्ट कोड, राइट। मैं पहले इसको सेव करता हूं, इसको मैंने सेव कर लिया मान लो D ड्राइव में, और D ड्राइव में शायद हमने एक फोल्डर बनाया है डेटाफ्लेयर जावा स्क्रिप्ट के नाम से। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको D ड्राइव में सेव कर लेता हूं। यहां पर हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, राइट क्लिक। अभी फिलहाल हम इसको, ये मैंने लिख दिया जावा स्क्रिप्ट कोड, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट कोड। और यहां पर आपने सेव कर दिया इस पेज को, सपोज टेस्ट स्क्रिप्ट डॉट HTML के नाम से। तो जावा स्क्रिप्ट कोड नाम के फोल्डर में आपका ये पेज है, ओके। और अभी आप इस पेज को देखेंगे तो आप देखिए, मैं इसको D ड्राइव में जावा स्क्रिप्ट कोड में जाता हूं और जावा स्क्रिप्ट कोड से इस पेज को मैं रन करता हूं। बट राइट नाउ आई डोंट हैव एनी जावा स्क्रिप्ट कोड हियर, तो मुझे सिंपल आउटपुट मिल गया माय जावा स्क्रिप्ट पेज, एंड दिस इज व्हाट द टाइटल, माय जावा स्क्रिप्ट पेज, ओके।
तो यहां पर अब मुझे इसमें क्या करना है, आई नीड टू राइट सम जावास्क्रिप्ट कोड हियर, राइट। तो अब आप यहां पर क्या करेंगे, यू शुड गो टू दिस हेड पार्ट। अभी हम बहुत प्रिमिनल, बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पे बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि इस पूरे कोर्स को हम बिगिनिंग लेवल पे लेके जाएंगे, देन इंटरमीडिएट एंड देन एडवांस लेवल पे, राइट। तो थोड़ा सा पेशेंसली आपको सारे कॉन्सेप्ट समझना पड़ेंगे, और कितने तरीके से हम जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कर रहे हैं हम पहली स्टेप में ये देख रहे हैं। तो हमने सीधे कंसोल स्क्रीन देखी ब्राउजर की। सेकेंड हम बात कर रहे हैं कि इन हेड पार्ट यहां पर हमें एक टैग यूज करते हैं स्क्रिप्ट एंड स्लैश स्क्रिप्ट, और इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा। स्क्रिप्ट टैग का एक एट्रीब्यूट होता है लैंग्वेज, ठीक है, और यहां पर आपको लिखना है लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, ओके, लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। एंड हियर सपोज मैं अलर्ट विंडो देता हूं और मैंने लिख दिया वेलकम टू माय जावास्क्रिप्ट पेज, ठीक है, ये मैंने एक अलर्ट विंडो दे दी है, ठीक है। एंड देन आई विल जस्ट सेव दिस, और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। सो सी दिस वन, नाउ यू विल गेट दिस आउटपुट, वेलकम टू माय जावास्क्रिप्ट पेज। लेकिन अब क्वेश्चन ये कि सर अगर मान लो मैं यहां पर लिखता हूं कंसोल डॉट, है ना, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, अगर मैंने लिख दिया हेलो फ्रेंड सपोज, ओके, सो वेयर आई विल गेट दिस आउटपुट। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग लिखता हूं, यू विल नॉट गेट एनीथिंग, क्योंकि ये ब्राउजर बेस्ड कोड आपको नहीं लिखा है, क्योंकि ये आपने HTML के साथ इसको मर्ज किया है। सो डोंट ट्राई टू राइट कंसोल कोडिंग इन हियर, ठीक है। रीजन इज दैट आपने जावास्क्रिप्ट के कोड को HTML के साथ मर्ज किया। दिस इज द सेकेंड वे कि अगर आप यहां पर अब कंसोल लिखेंगे तो यू डोंट गेट एनी आउटपुट राइट नाउ, राइट। सिमिलरली आप देखो यहां पर मैं लिखता हूं a इक्वल टू 100, और सपोज मैंने यहां पर लिख दिया अलर्ट एंड देन, या डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अगर मैंने लिख दिया सपोज डॉक्यूमेंट डॉट राइट, है ना। अभी हम बहुत डिटेल में आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल, और ये मैंने a की वैल्यू प्रिंट कर दी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट a, ठीक है। सो हियर आई विल गेट द आउटपुट समथिंग लाइक दिस। ये देखिए आप, ये 100 मेरा आउटपुट स्क्रीन पे आ रहा है ना। और इसको आप थोड़ा सा और प्रॉपर वे में भी लिख सकते हैं, सेंटर टैग यहां पर आप लगा सकते हैं, क्योंकि आप देखिए यहां पर आप जावास्क्रिप्ट में अगर HTML का कोई भी कोड लिखेंगे, सो दैट विल बी कंसीडर एज एन HTML कोड, राइट। तो ये मैंने सेंटर लिख दिया, सपोज यहां पर मैंने स्लैश सेंटर लिख दिया, ओके, एंड लेट्स सी द इफेक्ट। ये देखिए आप, ये आपका 100 सेंटर में आ गया, ओके। ऐसे आप यहां पर अगर आपको लगता है आपको ये जो a है इसकी वैल्यू को थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ाना है, तो आप यहां पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड देन यू शुड राइट हियर फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड एंड देन साइज इक्वल टू, सपोज मैंने लिख दिया 8, ठीक है। और ये आपने फॉन्ट टैग को क्लोज कर दिया जस्ट इस राइट के बाद। यहां पर अगर मैंने इसको क्लोज कर दिया, आई जस्ट क्लोज दिस हियर, राइट। तो कहने का मतलब ये है, दिस इज हाउ टू राइट द जावास्क्रिप्ट कोड विद HTML। क्या आप HTML के साथ जावास्क्रिप्ट, अच्छा ओके, शायद आई थॉट, ठीक है, अभी अपन इसको थोड़ा सा, अच्छा मैंने ये क्लोज नहीं किया, दैट्स व्हाई। ये देखिए आप, ये आपको 100 मिल गया। सो ये सेकंड, दिस इज द सेकंड वे टू राइट द जावास्क्रिप्ट कोड, राइट। तो यहां पर अब ऐसे ही अगर आप टाइप ऑफ ए लिखते हैं, सपोज आपने लिख दिया टाइप ऑफ ए, ओके। अभी हम एक एक करके देखते हैं यहां पे सारे कॉन्सेप्ट। टाइप ऑफ ए अगर आपने लिखा, ओके, सो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ ए नंबर, ठीक है, क्योंकि आपका ए नंबर है। अगर मान लो मैं यहां पर इसको कुछ भी नहीं देता हूं, है ना, मैंने डायरेक्टली लिख दिया टाइप ऑफ ए, सो आई विल गेट अनडिफाइंड। ये देखिए आप, अनडिफाइंड। यदि मैं लिखता हूं ए इक्वल टू हेलो हियर, ठीक है, सो दिस इज व्हाट टाइप ऑफ ए इज स्ट्रिंग, ये मुझे स्ट्रिंग मिल जाएगा। तो ये एक तरीका है जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखने का। लेकिन इस ऑप्शन पे हम आएंगे, एक बार पहले जावास्क्रिप्ट के सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हम समझ लें, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट को HTML के साथ किस तरीके से मर्ज करके कोड लिखना है, इवेंट बेस्ड कोड किस तरीके से लिखेंगे। कि ये तो चलिए अभी आपने डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे ये पर्टिकुलर कोड एक बटन के क्लिक करने पर एग्जीक्यूट करना है, तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा कोड बता देता हूं, है ना। चलिए मैं इसको बता देता हूं आपको कि आप इसको बटन के क्लिक करने पर किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप कुछ मत करिए, इस पूरे कोड को मैं लिख देता हूं फंक्शन में, ठीक है। कि मान लो मैंने एक फंक्शन बना लिया डिस्प्ले के नाम से, ओके, एंड आई विल राइट दिस कंप्लीट कोड इनसाइड दिस डिस्प्ले, ठीक है। तो अब इसका मतलब यह है कि अगर आपने इसको डिस्प्ले में लिख दिया है, तो अब हमने क्या किया, यहां पर जाके सिंपल एक फॉर्म टैग लिया, और इस फॉर्म और स्लैश फॉर्म के बीच में हमने सिंपल एक बटन बना लिया, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, ठीक है। अगर आप HTML से अवेयर हैं तो यू नो एवरीथिंग। मैंने आपको पहले भी बोला था कि बॉस जावास्क्रिप्ट पढ़ने के पहले आप HTML CSS से अवेयर हो जाएं, HTML CSS पढ़ लें। और यदि आपने अभी तक HTML CSS नहीं पढ़ा है तो फटाफट इसको क्लोज करो और सीधे डेटाफ्लेयर की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पूरा HTML CSS का वेब डेवलपमेंट का कोर्स अवेलेबल है। आप प्लीज़ उसको पहले एक बार पूरा पढ़ लीजिए। इट विल टेक अराउंड मुश्किल से 5 दिन में आप उसको कंप्लीट कर लेंगे।
ठीक है, हार्डली टेक्स्ट, और वो डिपेंड करता है, आप और फास्टली अगर चाहें तो आप उसको जल्दी भी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि HTML CSS इज नॉट अ लॉजिक, इट इज जस्ट अबाउट द डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट कि स्टैटिक पेज कैसे बनेगा, उसके बाद हम डायनेमिक पेज पे जाएंगे, है ना। तो अब आप देखिए, यदि मैंने लिख दिया इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, तो पहली बात तो ये है कि अब आपका जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन बटन तो आ रहा है, लेकिन सर इस पर कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है ना। तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी में जाके लिख दिया यहाँ पे क्लिक हियर, ओके। और अब अगर मैं इसको रन करता हूं, लेकिन अभी भी क्लिक करने पर कुछ नहीं हो रहा है, तो सिंपल यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक इवेंट, अभी हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। पहली स्टेप में मैं आपको सारे ऑप्शन बता रहा हूं। देखिए आप, मैंने ऑन क्लिक पे क्या कॉल कर लिया, डिस्प्ले, ठीक है। यदि मैंने लिख दिया ऑन क्लिक डिस्प्ले, सो नाउ व्हेन आई क्लिक इस, अब देखिए आप, ये क्लिक करने पर मेरा कोड चलेगा, है ना। दिस इज व्हाट द क्लिक इवेंट, राइट, कि ये हमने क्लिक करने पर कोड लिखा, सो नाउ माय कोड विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन क्लिक बटन। ये देखिए आप, ये क्लिक और मेरा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो दिस इज व्हाट द अनदर वे टू राइट द जावास्क्रिप्ट कोड, कि जावास्क्रिप्ट के कोड को आप यहां पर किस तरीके से लिखेंगे। तो आई होप ये भी एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि बॉस इवेंट बेस्ड कोड कैसे लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड कंसोल, ब्राउजर के कंसोल स्क्रीन पे कैसे लिखेंगे। तो ये तो बात हुई ब्राउजर से रिलेटेड, है ना, कि ब्राउजर, लेकिन सर मुझे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है VS कोड में, सो हाउ आई कैन रन द जावास्क्रिप्ट कोड इन VS कोड, ठीक है। तो यदि आपको जावास्क्रिप्ट, अब अगर VS कोड की बात कर रहे हैं, दैट मींस यू वांट टू एग्जीक्यूट अ जावास्क्रिप्ट कोड आउटसाइड द ब्राउजर, कि आप जावास्क्रिप्ट के कोड का आउटसाइड द ब्राउजर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यहां पर अब आप देखिए, आपके पास अनदर ऑप्शन क्या है, फॉर दैट यू हैव टू डाउनलोड Node.js। ये तो बात हो गई विद इन अ ब्राउजर, है ना, कि दो तरीके हमारे पास विद इन अ ब्राउजर लिखने के, कि विद इन अ ब्राउजर आप किस तरीके से कोड लिखेंगे। लेकिन अगर आउटसाइड द ब्राउजर अगर आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, तो सबसे पहले आपको यहां पे Node.js को इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक्चुअली Node.js इज व्हाट, इट इज एन एक्सटेंडेड मॉड्यूल ऑफ जावास्क्रिप्ट, नो डाउट। अभी मैं आपको Node.js बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूं, Node.js की एक पूरी सीरीज आपके लिए अलग से क्रिएटेड है, लेकिन Node.js पे केवल और केवल तब जाइएगा जब आप जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट कर लें, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के बाद ही Node.js की रिक्वायरमेंट होती है। एक्चुअली Node.js क्या है, हमने पढ़ा है जावास्क्रिप्ट जो है वो क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यू वांट टू राइट जावास्क्रिप्ट कोड ऑन सर्वर, कि आपको सर्वर पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, सो दैट वी विल गो फॉर Node.js, राइट। तो चलिए हम Node.js को यूज करेंगे, लेकिन टू राइट द जावास्क्रिप्ट कोड, क्योंकि मुझे आउटसाइड द ब्राउजर आपको जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे लिखना है वो देखना है। तो यहां पर आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाना है, ठीक है, और गूगल पे जाके आपको सिंपली डाउनलोड Node.js यहां पे जाना है और इस डाउनलोड पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहां पर आप देखिए, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक एज पर मैक ओएस, सोर्स कोड, विंडोज इंस्टॉलर, राइट, तो LTS में जाके आपको विंडोज इंस्टॉलर पे जस्ट क्लिक कर देना है, एंड योर डाउनलोड इज कंप्लीटेड। ये आपका डाउनलोड हो चुका है, ओके। और इसके बाद आप सीधे जाइए, ठीक है, एक मिनट, इसके बाद आप सीधे जाइए डाउनलोड पे, और डाउनलोड पे जब आप जाएंगे तो आपको डाउनलोड पे जाके ये जावास्क्रिप्ट का Node.js का सेटअप मिल जाएगा। जस्ट आपको इसको रन करना है, ठीक है, ये आप इसको रन करिए, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट पे, अब देखिए यहां पर ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि Node.js ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, लेकिन आप जब इसको इंस्टॉल करेंगे सो यू विल गेट द नेक्स्ट बटन, है ना। आप नेक्स्ट 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 करते जाइए, हार्डली टेक 5 सेकेंड 10 सेकेंड एंड Node.js इज इंस्टॉल, विच इज एन जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल, राइट। तो अब इसके बाद मैं यहां पर अभी कैंसिल इसलिए कर रहा हूं बिकॉज Node.js इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन माय मशीन। तो आप जाके एक बार कंसोल पे Node.js का वर्जन देखिए कि आपके पास जो Node.js का वर्जन इंस्टॉल हुआ है वो कौन सा वर्जन है। तो सिंपली यहां पर आपको टाइप करना है Node-v, ठीक है, और यू कैन राइट Node-, वर्जन, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी एक कमांड चला के देखिए, तो v20.10 विच इज द अपडेटेड वर्जन ऑफ Node.js, जो कि मेरी मशीन पे इंस्टॉल हुआ है। और यहां पर आप फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, Node.js इज बेसिकली एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट विच इज द लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट विच इज यूज्ड टू राइट द जावास्क्रिप्ट कोड आउटसाइड द ब्राउजर, कि अगर आपको ब्राउजर के बाहर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, सो हाउ वी कैन राइट द जावास्क्रिप्ट कोड आउटसाइड द ब्राउजर। अब यहां पर आप देखिए द अनदर वे टू राइट द जावास्क्रिप्ट कोड, राइट। यहां पर सिंपली आप क्या करिए, यहां पर टाइप करिए नोड, तो आप नोड शेल पे चले जाएंगे, राइट। सी दिस वन, दिस इज व्हाट द नोड शेल। और यहां पर अब मैं लिखता हूं कंसोल, ठीक है, console.log, ओके। और console.log में मैंने लिख दिया वेलकम जावास्क्रिप्ट आउटसाइड ऑफ ब्राउजर। देखिए अब मैं जावास्क्रिप्ट का कोड कहां पे रन कर रहा हूं, सी दिस वन, यू विल गेट एन आउटपुट। लेकिन ये ना मेरा ब्राउजर है, दिस इज नॉट माई ब्राउजर, ये मेरा कंसोल स्क्रीन है जहां पर मैं नोड के थ्रू जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कर रहा हूं। अगर मैं यहां लिखता हूं a=21 एंड सी दिस वन, यदि मैं लिखता हूं console.log,
कंसोल डॉट लॉग अगेन, ठीक है, टाइप ऑफ ए, तो यहां पर आप देखिए आई विल गेट अ नंबर हियर, ठीक है। यदि मैं लिखता हूं 10 प्लस, सेम जैसा मैं ब्राउजर पे जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर रहा था, सेम टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड आई कैन रन हियर। तो ये एक तरीका है आपके पास, है ना। दिस इज अनदर वे टू राइट द जावास्क्रिप्ट कोड, कि यहां पर आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। बट देखिए यहां पर अगर आप ब्राउजर बेस्ड कोई कोड लिखेंगे, लाइक अगर आपने लिखा अलर्ट, ठीक है, अब अलर्ट यहां पर आपका क्यों नहीं काम करेगा? रीजन इज दैट अलर्ट हम यूज करते हैं, ये देखिए आप, उसने रेफरेंस बोल दिया, अलर्ट इज नॉट डिफाइंड। रीजन इज दैट आप कंसोल बेस्ड जावास्क्रिप्ट कोड लिख रहे हैं, सो डोंट राइट एनी कमांड जो कि ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि अलर्ट जो है वो अलर्ट विंडो है जो हम ब्राउजर पे यूज करते हैं, है ना। तो यहां पर हम अभी जावास्क्रिप्ट के बेसिक फंडामेंटल जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको देखेंगे। ये एक तीसरा तरीका। चौथा तरीका एक और देखिए कि सर, और यहां से अगर बाहर निकलना है तो जस्ट प्रेस एग्जिट, ओके, सो दैट डॉट एग्जिट, सॉरी, सो दैट यू कैन कम आउटसाइड दिस डॉट एग्जिट। तो इससे आप इस नोड की शेल से बाहर आ जाएंगे। अब एक तरीका ये भी है कि आप एक काम करिए, जावास्क्रिप्ट की एक एक्सटर्नल फाइल बनाइए, अनदर एक्सटर्नल फाइल, राइट। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, अब आई जस्ट ओपन अ नोटपैड, ठीक है, मैं नोटपैड ओपन करता हूं और इस नोटपैड को ओपन करके यहां पे हम एक सिंपल सा जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं। मैंने इसको सेव किया, इसको नाम दे दिया मैंने टेस्ट या माई स्क्रिप्ट के नाम से, माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस, डोंट राइट डॉट एचटीएमएल, माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस। एक जेएस मतलब इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट फाइल, कि अगर आप चाहते हैं मुझे नोटपैड में जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है विदाउट एनी एचटीएमएल, अभी तो मैंने आपको बताया विद एचटीएमएल आप जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे लिखेंगे, बट विदाउट यूजिंग एचटीएमएल अगर आप जावास्क्रिप्ट का कोड नोटपैड में लिख रहे हैं और रन करना है आउटसाइड द ब्राउजर, यू वांट टू रन इट आउटसाइड द ब्राउजर, राइट। तो आपने सिंपल क्या लिखा है पे myscript.js और इसको सेव कर लिया हमने डी ड्राइव में जावास्क्रिप्ट कोड नाम के फोल्डर में। और यहां पर अब मैं देखो, अब मैं सिंपल लिखता हूं console.log, ठीक है, दिस इज जावास्क्रिप्ट ऑन नोटपैड, ठीक है, दिस इज जावास्क्रिप्ट कोड ऑन नोटपैड। तो आप देखिए ये भी एक तरीका है जावास्क्रिप्ट कोड ऑन नोटपैड, ओके। और फिर यहां पर आपने लिख दिया a = 100, b = 20 एंड देन c = a + b, ठीक है, एंड देन console.log, ओके। और यहां पर आपने लिख दिया एडिशन इज, ओके, प्लस c, ओके, एंड लेट्स सेव दिस। और अब इसको सेव रन करने के लिए आपको जाना है अपने डी ड्राइव पे। डी ड्राइव पे हमारा जो फोल्डर है वो है टेस्ट, आई थिंक dir कर लेते हैं एक बार, हमने बनाया है जावास्क्रिप्ट कोड के नाम से फोल्डर। तो इसको कंसोल को क्लियर करते हैं, cd जावास्क्रिप्ट कोड, ठीक है, जावास्क्रिप्ट कोड। और यहां पर अब मैं जावास्क्रिप्ट की वो फाइल रन करता हूं। कौन सी फाइल? ये जो मैंने बनाई है myscript.js के नाम से। तो अब इसको कैसे रन करूंगा? विद द कमांड नोड कमांड से हम इसको रन करेंगे myscript.js, ठीक है। सो दैट यू विल गेट दिस आउटपुट, दिस इज जावास्क्रिप्ट कोड ऑफ नोटपैड, एडिशन इज 120। तो ये एक और तरीका है जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करने का। कहां देखा हमने? ब्राउजर की कंसोल स्क्रीन विद HTML, ठीक है। तीसरा शेल, नोट शेल, जिस पर आप जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कर सकते हैं। चौथा तरीका कि यू क्रिएट योर .js फाइल एंड रन दिस .js फाइल विद नोट कमांड। क्या आप नोट कमांड के साथ इसको रन कर सकते हैं? अगर आप में से किसी ने जावा पढ़ा है तो आप जावा के शुरुआत के कोड याद करिए, इसी तरीके से बनाते हैं हम कि पहले नोटपैड में कोड लिखते हैं, फिर उसको कंपाइल करते हैं, फिर रन करते हैं। बट यहां पर आपको कंपाइल नहीं करना है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट कोड इज एक्चुअली एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, जो कि, और ये जो नोड है ना, एक्चुअली मैंने, आप जब नोड पढ़ेंगे तो आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे इसको, कि एक्चुअली नोड एक कॉम्बिनेशन है C++ विद V8 इंजन का। सो दैट हियर विद नोड इट इज पॉसिबल दैट यू कैन राइट द जावास्क्रिप्ट कोड आउटसाइड द ब्राउजर। मतलब कहने का ये कि अब आप जावास्क्रिप्ट को एक सिंपल लैंग्वेज की तरह यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ जावा, जस्ट लाइक C++, जस्ट लाइक C लैंग्वेज। जैसे हम C++ जावा में कोड लिखते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ कोड ना यू कैन राइट, एबल टू राइट इन जावास्क्रिप्ट। तो दिस इज अनदर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अबाउट द जावास्क्रिप्ट, कि क्या आपको कोड रन करना है, किस तरीके से आपको कोड रन करना है। अब चौथा और सबसे बेस्ट तरीका एक और देखते हैं। क्या सर, अगर मुझे VS कोड में जावास्क्रिप्ट का कोड रन करना है तो इसके लिए आप VS कोड को पहले इंस्टॉल जरूर कर लें, ठीक है, और फिर ओपन करिए VS कोड। और यहां पर आके अब आपको क्या करना है, जस्ट सिंपल क्रिएट करिए जावास्क्रिप्ट की फाइल। मैंने लिख दिया माय या टेस्ट स्क्रिप्ट 1.js, जो अभी नोटपैड में फाइल बनाई थी, सेम फाइल आप यहां पे बना लीजिए टेस्ट स्क्रिप्ट 1.js के नाम से, राइट। और फिर शुरू हो जाइए,
console.js लिखा तो यहां पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि यू विल गेट दिस इंस्टांस विंडो, ये जो हमें हेल्प विंडो मिलती है, मैंने लिख दिया console.log जावा स्क्रिप्ट कोड ऑन नोटपैड, सॉरी विजुअल स्टूडियो, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट कोड ऑन विजुअल स्टूडियो। तो ये अब आप, और फिर वही चीज देखो आप, a इक्वल टू मान लो मैंने लिख दिया 100 10, ठीक है, ये देखा b इक्वल टू मैंने लिख दिया 20 एंड देन c इक्वल टू a प्लस b, ओके, एंड देन आफ्टर यहां पर आपने लिख दिया अगेन कंसोल डॉट, ओके सॉरी, कंसोल डॉट लॉग, ओके, एंड देन एडिशन इज प्लस सी, एंड यू विजुअल स्टूडियो में कोड किस तरीके से रन करते हैं, राइट क्लिक या तो रन फाइल, या इसका शॉर्टकट है कंट्रोल अल्टर एन, है ना, तो कंट्रोल अल्टर एन से मैं इसको रन करता हूं, आई विल गेट दिस ऑप्शन एडिशन इज 30 जावास्क्रिप्ट कोड फॉर विजुअल स्टूडियो। तो ये आपका प्रोग्राम इस तरीके से आपको आउटपुट देगा, सी दिस वन, ठीक है, ये जेएस फाइल जावास्क्रिप्ट कोड ऑन विजुअल स्टूडियो एंड एडिशन इज 30। तो दिस इज अनदर वे टू रन जावास्क्रिप्ट कोड। तो आई होप आपको सारे ऑप्शन समझ में आए हैं कि कितने तरीके हैं एक जावास्क्रिप्ट को रन करने के। और अब क्वेश्चन ये है सर आगे हम किस तरीके पे जाएंगे, तो बेटर है अभी हम जब तक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, जब तक अभी हमें ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन नहीं बनानी है, क्योंकि अभी हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल रूल्स किस तरीके से हम यूज करेंगे, ठीक है, कि वेरिएबल कितने टाइप्स हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं, लेट का मतलब क्या होता है, वैर का मतलब क्या होता है, कॉन्स्ट का मतलब क्या होता है, एक बार इन सारे कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे विजुअल स्टूडियो में, एंड देन आफ्टर हम आएंगे ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन पे। ओके, तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया है, क्योंकि मैंने आपको डे 1 पे बोला है जावास्क्रिप्ट इज द ओनली लैंग्वेज जिसको सीख के आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे एंड देयर इज नो नीड टू लर्न एनी अदर टेक्नोलॉजी। बस केवल कंडीशन ये है कि ब्राउजर बेस्ड आने से पहले HTML CSS को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि एक्चुअली हम इस लैंग्वेज को यूज करेंगे वेब एप्लीकेशन के लिए। ओके, तो चलिए करते हैं मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो शेयर करिए दोस्तों के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा।